2026 में क्या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह योग बन रहे हैं? क्या प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं? विवाह में यदि अड़चन है तो उसका क्या कारण हो सकता है और वो कौन से उपाय हैं जिससे उस अड़चन को दूर करने में आपको सकारात्मकता प्राप्त हो सकती है? मेरे मित्रों, आप भी काफी समय से, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो महसूस कर रहे हैं, जो अविवाहित हैं, कि उनकी शादी हो जाए। शादी की बात बनती है लेकिन पूर्ण तरह आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ रुकावट, कुछ देरी, कुछ मानसिक दबाव यदि आपके साथ बना हुआ है तो आज की वीडियो मेरे मित्रों आपके लिए बड़ी खास हो सकती है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि 2026 में कब विवाह के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहे हैं। शनि की पनौती के बीच, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, तो क्या विवाह योग संभव है और यदि है तो कब? और क्या प्रेम योग में भी ये तब्दील हो सकते हैं, यानी कि प्रेम विवाह आपका हो सकता है, या फिर अभी कोई प्रतीक्षा की आपको जरूरत है? देखिए मेरे मित्रों, जब भी हम शादी पर विचार करते हैं, विवाह पर विचार करते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों की ही कुंडली में सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, सेकंड और सेकंड भाव के साथ साथ गुरुदेव को देखना आवश्यक होता है, साथ ही साथ शुक्रदेव को। तो मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि पर जो शनिदेव हैं पंचम भाव में, ये कुछ देरी तो कराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यार योगों का क्या है? क्या योग बन रहे हैं? तो आइए मेरे मित्रों शुरू करते हैं। और अगर आपकी शादी तय हो जाती है तो आपके लिए बताएंगे 3 संकेत जो आपको मैच मेकिंग करते समय देखने चाहिए, और क्या रेमेडी हो सकती है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। जनवरी से मार्च 2026 मेरे मित्रों, गुरुदेव आपके 8वें भाव में वक्री हैं। वक्री होकर के ये एक घर पीछे का भी आपको फल दे रहे हैं, और शनिदेव आपके पंचम भाव में है जो कुछ डिले का संकेत देते हैं। राहु चतुर्थ भाव में है जो सुख सुविधाओं में कुछ कमी सी करते हैं। कभी तो आपको बहुत आशा होती है कि यार बहुत सारे सुख मेरे को मिले, और जब आप उन्हें प्राप्त करने के लिए जाते हो तो अपेक्षाएं आपकी जो हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती, यानी कि आपको भ्रम एक तरह का हो जाता है। कुछ इस तरह की संभावना इस वक्त 2026 में फिलहाल गोचर में बनी हुई है। तो इस समय विवाह को लेकर के क्या मानसिक स्थिति हो सकती है, क्या संकेत मिलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है फील करें। अगर फील करते हैं ऐसी बात तो कमेंट्स करके बताइए। क्या कि विवाह को लेकर के मानसिक दबाव कि यार शादी के बाद सब कुछ ठीक रहेगा ना, यार शादी के बाद कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, यार परिवार के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा या नहीं। दूसरी बात, पारिवारिक या भावनात्मक उलझन कि यार शादी के बाद अपने मम्मी पापा को खुश रख पाएंगे। और आप अगर लड़की हैं तो क्या यार मैं ससुराल में जाकर के जो मेरे सास ससुर होंगे उनकी भावनाओं पर पूरी रूप से खरी उतर पाऊंगी? कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी इस वक्त हो सकती हैं। कुछ पुराने अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव भी आपके सामने आ सकते हैं कि यार उनके साथ क्या हुआ। कुछ इस तरह की बात आप अपने से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि राहु इस वक्त भ्रम पैदा कर रहा है। और इस चरण में विवाह योग मेरे मित्रों कमजोर माने जाएंगे। तो क्या बात भी नहीं चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बात चलने के संकेत यहां पर थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं 11 मार्च 2026 की बात थी जब गुरुदेव यहां पर मार्गी हो रहे हैं। गुरुदेव मार्गी होंगे तो सोच में धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। जिन लोगों को खट्टे मीठे अनुभवों को आप अपने ऊपर अपने से जोड़ करके देख रहे थे, वो उलझने आपकी दूर होंगी। अरे यार उनके साथ हो गया तो यार हमारे साथ होगा, ऐसा थोड़ा जरूरी है। यानी कि सोच में एक स्पष्टता आएगी। जो डर था, जो मन में असमंजस था, जो भय था, वो धीरे धीरे करके दूर हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव अब उच्च हो रहे हैं ज्ञान के घर में। 8वां भाव गुप्त ज्ञान का है मेरे मित्रों, और आपका आत्मविश्वास अब बढ़ रहा है, गुरु का ज्ञान अब बढ़ रहा है, और आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि नहीं यार अब मेरे को अपनी जिंदगी को शुरू करना है, जिम्मेदारियां अब मेरे को शादी की निभानी है, वैवाहिक जीवन में मेरे को बंधना है। तो विवाह को लेकर के अंदरूनी तैयारी जो है वो आपकी शुरू होती है 11 मार्च 2026 के बाद मेरे मित्र। लेकिन अभी भी निर्णय से अधिक कहीं ना कहीं आत्ममंथन में भी आप कुछ बिजी रह सकते हैं। आप भी कहेंगे यार गुरुजी बताते क्यों नहीं फिर शादी के योग कब बन रहे हैं? देखिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं ताकि आप पूरी तरीके से स्पष्ट रहें। आपके मन में कोई उलझन है तो वो धीरे धीरे दूर होती जाए। अब समय आ रहा है मेरे मित्रों, कौन सा समय? 2 जून 2026 गुरुदेव आपके 9वें भाव में उच्च राशि में कर्क राशि में आ जाएंगे। अरे वाह, क्या स्थिति है, क्या गजब स्थिति है मेरे मित्रों। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि होगी और आपके लगन पर गुरुदेव की, उच्च के गुरुदेव की दृष्टि होगी। शुक्रदेव आपके सप्तमेश हैं। गुरुदेव आपके सेकंड हाउस के स्वामी है। सेकंड, फोर्थ और 7th, हमने 3 योग आपको बताया जो 3 घर होते हैं। अब गुरु कर्क राशि में उच्च के हो गए तो भाग्य का सपोर्ट हमें धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हुआ। धर्म की ओर हमारा रुझान बढ़ा पहले से अधिक,
और सही दिशा में कदम उठाने का यह एक बहुत अच्छा समय है मेरे मित्रों। अब उच्च जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? बाधाओं को दूर करते हैं, विवाह योग को संरक्षण देते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाते हैं, फैमिली का सपोर्ट दिलाते हैं और परिवार और समाज दोनों का सहयोग अब आपको मिल रहा है 2 जून 2026 के बाद, जब गुरुदेव मार्गीय अवस्था में आ रहे हैं, सॉरी उच्च अवस्था में आ रहे हैं। शास्त्र के अनुसार सप्तम भाव आपके जो है वो शुक्र हैं, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो उच्च गुरु का नवम भाव में होना विवाह के संकेतों को मजबूत कर रहा है। अभी बातें और भी है मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो वृश्चिक राशि के विवाहित जातक है उनके लिए क्या संभावनाएं बन रही है? तो जून से अक्टूबर 2026 विवाह प्रस्ताव मिलने के संकेत शुरू हो रहे हैं। रिश्तों को लेकर के सकारात्मक चर्चा यहां पर दिखाई दे रही है। परिवार की सोच में अब नरमी आ रही है, या नहीं यार अब बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, अब यार शादी इनकी कर देनी चाहिए। और विशेष रूप से मेरे मित्रों अगस्त का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इन महीनों में रिश्ता तय होने, सगाई की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। कुछ शास्त्रीय संकेत भी है मेरे मित्रों, शनि का पंचम भाव में होना। शनि जब पंचम भाव में होते हैं मेरे मित्रों तो ज्योतिष शास्त्र में इसे पनौती की संज्ञा दी गई है, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि कहां होती है? आपके सप्तम भाव पर। तो ये देरी कराते हैं, प्रेम संबंधों में कुछ असमंजस की स्थिति आ सकती है। भावनात्मक परीक्षण का यह समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होता है। लेकिन वहीं गुरुदेव अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में उच्च राशि में जा रहे हैं, तो अचानक निर्णय से बचने की यह सलाह दे रहे हैं और पुराने डर, कोई भी भय, कोई भी डर था तो उसको छोड़ने की आवश्यकता पर विशेष बल दे रहे हैं गुरुदेव। तो कोई भी असमंजस है, कोई भी डर है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुदेव सम उच्च राशि में है और राहु चतुर्थ भाव में। तो स्थान या निवास से जुड़ी उलझन भी इस दौरान हो सकती है। क्या? खासतौर से लड़कियों के लिए, अरे यार रिश्ता मेरे पापा जी ने बहुत दूर तय कर दिया, तो क्या वहां जाना ठीक रहेगा? लड़के के मन में हो सकता है यार लड़की हमारे परिवार वालों ने जो पसंद की है वो बहुत दूर की है, तो क्या वो हमारे घर में आकर के तालमेल बिठा पाएगी? इन उलझनों से आपको दूर रहना है, क्योंकि भैया राहु का काम होता है भ्रम को पैदा करना, लेकिन परिवारजन जो कार्य करते हैं वो बहुत सोच समझ करके करते हैं, तो परिवार पर भी विश्वास करना होगा। और दूसरी बात, स्वयं विवेक। आप जो आजकल तो जमाना मॉडर्न है, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो आपकी जब बातचीत होगी तो आपके डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव गंभीरता ला रहे हैं, पंचम भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो गंभीर आप अपने विवाह के प्रति रहेंगे और अपने जीवन साथी या जीवन संगनी जो भी बनने वाली हैं उनसे अपने मन के डाउट्स को पहले ही क्लियर कर लेंगे। तो बिना बात हुए पहले से ही कुछ सोचने से मेरे मित्रों बचिए, यही शनिदेव का संकेत है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव मेरे मित्रों, शनि पंचम भाव में यह संयोजन बताता है कि प्रेम संबंध भी यहां पर संभव है, लेकिन संभावना कम बनती है। बाकी तो आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर होता है। ये गोचर के हिसाब से 2026 का राशिफल हम बता रहे हैं मेरे मित्रों, क्योंकि शुक्र जब जब उच्च राशि में होगा, स्वराशि में होगा, नवम भाव में होगा, दशम में होगा, एकादश में होगा, सेकंड भाव में होगा, फोर्थ भाव में होगा, फिफ्थ हाउस में होगा, तो ये अरेंज मैरिज और प्रेम विवाह दोनों के योग बनाएगा। लेकिन वास्तविकता आपकी कुंडली में कैसी है वो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से मेरे मित्रों कराना चाहिए। लेकिन यहां पर यदि प्रेम विवाह की बात करें तो निर्णय में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि शनिदेव यहां पर विराजमान है। लेकिन परिवार की भूमिका निर्णायक होने वाली है मेरे मित्रों, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि भी कहां पर है? आपके लग्न पर, उच्च के गुरुदेव की दृष्टि। प्रेम से शुरू होकर के पारंपरिक विवाह के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब श्रेष्ठ विवाह काल कौन सा हो सकता है? 2 जून से 30 अक्टूबर के बीच में। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योग बनने की संभावना है 15 जुलाई से 20 अगस्त 2026 और 5 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026। इस समय विवाह तय होने, सगाई होने, विवाह की तिथि निश्चित होने के स्पष्ट संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब मेरे मित्रों देखिए, जो शास्त्र है उसमें कहा गया है कि धैर्य और विवेक सबसे बड़ा समाधान होते हैं। शनिदेव थोड़ी देरी कर रहे हैं पंचम भाव में बैठ करके, लेकिन ये आपको गंभीर भी बना रहे हैं। तो मेरे मित्रों, यदि शादी आपकी तय हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, तो उससे पूर्व हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म में लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। तो लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते समय 3 योग आप देख लीजिए। बाकी गुण वगैरह जो है आप जिस भी ब्राह्मण से मिलवाएंगे उनसे मिलवाइएगा, लेकिन 3 चीजें देखिएगा मेरे मित्रों।
कलयुग है ये, कलयुग में 3 चीजों को देखना बहुत जरूरी है। संतान योग, क्योंकि संतान के लिए ही विवाह होता है मेरे मित्रों। वंश वृद्धि के लिए ही तो विवाह का प्रावधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दूसरी बात करियर, कि लड़का और लड़की की जो कुंडली है उसमें करियर का कैसा योग है, बिजनेस का कैसा योग है, और तीसरा चरित्र योग, जो बहुत महत्वपूर्ण मेरे मित्रों माना जाता है। तो इन तीनों योगों को आपको मिलाना चाहिए। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक, यदि कुछ देरी हो रही है तो क्या एक समाधान हो सकता है, क्या रेमेडी हो सकती है, क्या उपाय हो सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो मेरे मित्रों 3 उपाय आपको बता रहे हैं। पहला उपाय, हर शुक्रवार को स्नान करते वक्त उस दिन साबुन से स्नान मत कीजिए। अपने पूरे शरीर पर थोड़ी सी 50-100 ग्राम दही ले लीजिए और पूरे शरीर पर दही लपेट करके थोड़ा मल करके अच्छी तरीके से, और फिर पानी से डाल करके उस दही को साफ कर दीजिए। उस दिन साबुन मत लगाइए और इत्र लगाइए। हर शुक्रवार यह चीज कीजिए, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय मेरे मित्रों, हर बृहस्पतिवार को जाकर के थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसमें शुद्ध जल डालिए, उसमें 2 मुनक्का डालिए, 2 नहीं सॉरी 9 मुनक्का डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और हो सके थोड़ा केसर डालिए, और इस मिश्रित जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए जो केले की जड़ होती है उसमें इस जल को अर्पित कीजिए। तीसरा और अंतिम उपाय मेरे मित्रों, हर महीने शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग दीजिए। बाधाएं दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त होने के संकेत यहां पर आपको दिखाई देंगे मेरे मित्रों। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।